अभी आप में से बहुत सारे इस विषय को सुन रहे होंगे कि कैसे दूत मेरे पास आया और उसका जो कार्य आदेश है वो मेरे जीवन पूरा हुआ। तब उस पे नबी बता रहे हैं कि एक मनुष्य था, वो भाई ब्रह्म कहता है इसकी कोई प्रार्थना पाना है, यदि तुझे उसके वरदानों से भरना है या यदि कहीं तुझे ये बात मालूम होना है कि मैं बढ़ सकता हूँ, तो तू कोठरी में जा और प्रार्थना कर और गिड़गिड़ा और मांग, उस अन्य भाषा मांग, क्योंकि अन्य भाषा में बातें करना या अन्य भाषा को पाना ही पवित्र आत्मा पाने की प्रमाण है। तब नबी उसको समझाते हैं कि देखिए, भविष्यवक्ता की जो आत्मा होता है वो भविष्यवक्ता के वश में रहती है। हालेलुया। और तब से नबी बताते हैं कि प्रत्येक जो पास्टर होते हैं वे भी भविष्यवक्ता होते हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता का मतलब होता है भविष्य में घटित होने वाली बातों को बताने वाला। हालेलुया। इसलिए आप याद रखें भाई बहन, पुलपिट प्रभु का है, आप सुन पा रहे हैं, और वहाँ परमेश्वर की वचन उतरता है। इसलिए प्रत्येक पास्टर, भविष्यवक्ता, उपदेशक कोई भी क्यों ना हो, उसकी आत्मा उसकी वश में रहना। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि लगाते हैं तब हम भूल जाते हैं, फिर भटक जाते हैं। लेकिन प्रभु न तो भूलता है न तो भटकने वाला है। बाइबल कहता है परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है कि कह कर मुकर जाए या कह कर भूल जाए। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए कितनी बार हम देखते हैं पास्टर पूछते हैं, या कई बार उपदेशक बोलता है मैं कहाँ था, क्योंकि वो अपने वश में नहीं है। हालेलुया। इसलिए परिस्थिति जैसा भी हो, वातावरण जैसा भी हो, यदि हम प्रभु की उपस्थिति में आ गए हैं, बाइबल कहता है प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं उसकी उपस्थिति वहीं पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो आप और हम प्रिय बहन स्वतंत्र किए हुए लोग हैं। इसलिए बाइबल कहते जितने प्रभु की आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। और फिर आगे और लिखा कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, वो क्रम, प्रेम, संयम, साहस, धीरज, मृदु भाव, ये उसकी आत्मा है। हालेलुया। इसलिए कितनी बार हम एक छोटी जगह पर हैं लेकिन बहुत सारे वातावरण और ऐसे बहुत सारे बाधाएं आते रहती है, तभी हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। बातें मैं इसलिए कह रहा कि आप अगर आराधना करते, मैंने 2 बार स्लाइड बना के गया था, फिर आता था, फिर जाता था, फिर लाइट को लगा, फिर ऊपर चढ़ता था, फिर खंबा खिलाता था, फिर आया। लेकिन हमें कभी परिस्थिति से डिस्टर्ब होना नहीं रहता है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कहते हैं आप जो कुछ भी करो आपको मालूम होना आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, हम कितने बार देखते मैं कहाँ था, डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो, मैं भूल जाऊंगा, मुझे प्रचार करने दो। हमें मालूम होना है कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, आपको भी मालूम होना आप क्या सुन रहे हैं। हालेलुया। तब आपकी आत्मा प्रभाव है ना आपके वश में रहेंगी। इसलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। हम जानते हैं अंदर उमस है, गर्मी है, लेकिन हमेशा जब जब हम तकलीफों से गुजरते हैं, मैंने उस अफ्रीका की कलिसिया की बातों का आपको बताया कैसे नबी के दिनों में उतना टेम्परेचर तापमान था, लेकिन थोड़े संदेश सुनने के लोगों में बड़े उत्साहित या उत्साह था। हालेलुया। और उत्साह जो है प्रिय बहन प्रभु में हमें आनंदित करता है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए आप में से हर एक व्यक्ति उत्पत्ति किताब और उसका 3 अध्याय उसका 24 पद निकाल ले। उत्पत्ति 3:24 यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने द्वारा हम सबको आशीष करें। अपने सिर झुकाएं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम।
पाऊं तेरे दीदार में इनाम, हालेलुया, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हाँ हमारे स्वर्गीय पिता, वचन पढ़ी जा चुके प्रभु, वचन आपके हैं, मैं आपका हूँ, हम सब सुनने वाले भी आपके हैं प्रभु। या प्रभु वचन में पढ़ा प्रभु, उस जीवन के वृक्ष का मार्ग प्रभु, जो वृक्ष के मार्ग था उस पर पहला लगा दिया गया था ताकि वृक्ष तक न पहुंच सके। प्रभु उस जीवन के वृक्ष तक हम आना चाहते हैं। खुदावन हम जानते हैं आपकी मार्ग है प्रभु, फिर से अपना द्वार खोलिए, अगर करीब हम आ रहे हैं स्वामी, ताकि हम वह इनाम पा जाए स्वामी जो हम पाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हम सब पवित्र अनुकूलित आपको समर्पित करते हैं, इस जगह वातावरण के हाथ में समर्पित करते हैं। तो सुनने चाहता है प्रभु, सुनना आपको पवित्र वचन से होता है। हमारे हृदय, कान और जीवन को आशीष करें। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ठीक है प्रभु बहन, एक हम विषय पर बातचीत करेंगे और वह है जीवन की वृक्ष। हालेलुया। क्योंकि याद रखे, हम जानते हैं कि कितनी बार वचन में देखा और सुना है कि बहुत से हैं जो जीवन में प्रवेश करना तो चाहेंगे परंतु ना कर पाएंगे। याद रखे, जीवन में प्रवेश करने का मतलब ही है फिर से अपनी पूर्व अदल की वाटिका के अंदर प्रवेश करना। क्या समझ पा रहे हैं? या फिर से उस पेंतीकुस्त वाले अनुभव में आना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूर्व अदल की वाटिका है वही आने वाले भविष्य की नई आकाश में पृथ्वी। हालेलुया। और देखिए, जब मनुष्य पापी हो गया और पाप आया तब न्याय आया। इसलिए याद रखे, जिसके जीवन पाप है, गुनाह है, अधर्म है, ये अब भी प्रभु के वचन उसमें नहीं है, प्रभु हर एक का न्याय करेगा। इसलिए देखिए, आज भी डिनोमिनेशन संस्थागत मनुष्य पाप से मन नहीं फिराया है, इसलिए उनके डीएनए या उनके हृदय, उनके दिलों और दिमाग में बात बढ़ चुका है कि हमारा न्याय होगा। या सुन पा रहे हैं? पाप न्याय को लेकर आता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोमियो उसका 8 उसका 1 पद में, अब जो मसीह यीशु में है। क्या सुन पा रहे हैं? अब जो प्रभु में है, क्योंकि मसीह यीशु में होने का मतलब ही वचन में होना है। अब जो वचन में है, अब उस पर न्याय और दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु अब वो फिर से जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। अब समझ पाए कि जीवन में प्रवेश करने का मतलब है पूर्व अदन में फिर से वापस होना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आदम पाप किया तो आदम को उसने अर्थात परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से निकाल दिया। और तब हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जीवन था, अदन की वाटिका में प्रभु की उपस्थिति था, प्रभु स्वयं उतर आता था। लेकिन जब आदम अदन की वाटिका से बाहर निकला तब मृत्यु आ गई। हर प्रकार की बीमारी, दुख, तकलीफ, चिंताएं, कांटे, परिश्रम, पसीना, उठकटारे, श्राप, हर चीज जो है आज जो एक मनुष्य अपने भौतिक शरीर में रहकर दुनिया में झेल रहा है, वो सब कुछ हम अदन की वाटिका से बाहर है। इसलिए सब बातों को हम फेस या उससे सामना कर रहे हैं। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन याद रखें, जब हम फिर से वापस उसमें चले जाएंगे तब वो आनंद ही आनंद है। आंसू जाती रहेगी, शोक जाती रहेगी, हमारा शोक फिर से आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रश्न यह शर्तें क्या है कि प्रभु जो है अदन की वाटिका में एक वृक्ष है और वो वृक्ष ही जीवन का वृक्ष है, और जीवन के वृक्ष तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है, और उस मार्ग में ही परमेश्वर ने करूबों को और उस अदन के चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। कारण क्या है? ताकि कोई भी मनुष्य फिर से पाप की दशा में उस अदन की वाटिका में न घुस सके। क्योंकि जो अदन की वाटिका में अंदर प्रवेश कर लेगा या वो वापस अदन में भी प्रवेश कर लेगा तो वो जीवन के मार्ग को पा जाएगा, और जब वो जीवन के मार्ग में चलना आरंभ कर देगा तो जीवन के वृक्ष तक भी पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए क्या किया कोई भी मनुष्य, इसलिए परमेश्वर इजरायलियों को भी जब तक वो उसकी सिद्ध इच्छा बनाया वो मार्गों में भटकाता रहा। इसलिए हम देखते हैं कि आज यह प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बहुत से मार्ग है। हालेलुया। ताकि कोई भी मनुष्य उस जीवन के मार्ग को न पकड़ ले। और तब कहता है ऐसा भी मार्ग है जो कठिन है और सकरा है, जिसमें थोड़े लोग प्रवेश करेंगे जो जीवन को पहुंचाएंगे।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि याद रखिए प्रिय बहन, जब आदम अदन से बाहर आया तब आदम के साथ साथ उसके जितने भी वंशज हुए उनके बहुत से मार्ग दिखना आरंभ हो गया। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए उसके बेटे कैन की विषय में आया को नोट नामक देश में जाकर बस गया। फिर वहां से देश, जाति, भाषा, लोग, कुल ये फिर बचना और फैलना आरंभ हो गया। और तब हम देखते हैं क्योंकि डिनोमिनेशन के पास भी ज्ञान है, सुन पा रहे हैं, तब आगे चलकर हम बेबीलोन को देखते हैं और निम्रोद कहता है कि भाई फिर से फैलना ना पड़े, क्योंकि पाप आया तो पाप फैला दिया। और उनका एक विचार है कि मैं पृथ्वी पर फैलना ना पड़े और आओ हम एक मीनार बनाए और अपने सारे जाति कुल हम एक साथ इसमें आकर बच जाए और हम उसको हम इतना ऊंचा बनाए कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाए। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन जब तक प्रभु किसी को न चाहे वो अपने करीब आने को भी नहीं देता है, इसलिए उसमें गड़बड़ी ला दिया। क्योंकि अच्छे से अच्छा करना चाहते थे तो भी गिरावट। और अंत में ऐसा हुआ कि जब किसी को समझ में नहीं आया, किसी को बोली, किसी के भाषा, किसी काम किसी को पसंद नहीं आया, फिर से सबके सब फैल गए। हालेलुया। तब प्रिय बहन इस बात को हम देख रहे हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि आदम पाप किया, आदम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर की सिर्फ इच्छा को पूरा नहीं किया। याद रखें, आज भी यदि एक मनुष्य परमेश्वर की सिर्फ इच्छा में नहीं है, वो अदन से बाहर है। हो सकता है आप मार्ग को पकड़ लिए हैं, लेकिन यदि हम उसकी इच्छा से भटक जाते हैं तो प्रभु ही उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचने वाली मार्ग से फिर से भटका देता है। इसलिए अभी हम जो समय संदेश को पकड़े हुए हैं, हम मार्ग में हैं। सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल कहते हैं न तो दाहिने मुड़ना न तो बाएं मुड़ना, परंतु पीछे से, अर्थात आज से 100 या 120 साल या 70 साल पहले विलियम मेरन ब्रनहम को बोला वो वचन पीछे आवाज आएगी और कहेगी मार्ग यही है, इसी पर चलें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, करूब जिसके 6 पंख होते हैं, यशाया 6:2 में आया है कि अपने 2 पंखों से पैर को ढांपे रहता है, 2 पंखों से अपने चेहरा को ढांपे रहता है और 2 पंखों से लगातार परमेश्वर को उपस्थिति में उड़ते रहता है। क्योंकि अब याद रखे बहन, जिस पवित्र नगर या स्थान पर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति होता था, वही पाप में या पाप से भर गया। इसलिए परमेश्वर को न तो स्वर्गदूत सूझा न तो और कोई सूझा, परंतु उसने करूबों को नियुक्त किया। क्या सुन पा रहे हैं? और उनके हाथों में तलवार दे दिया और ज्वाला में तलवार को भी लेकर उस स्थान पर नियुक्त कर दिया, ताकि कोई भी पाप की दशा में प्रवेश करने के भी प्रयास करे तो तलवार उसको काट और छाड़ दे और अदन से उसको बाहर कर दे। हालेलुया। क्या सुन पाए? इसलिए अब हम देखते हैं ये जो तलवार है प्रिय बहन, अब ये तलवार क्या है जो एक मनुष्य को अदन की वाटिका में प्रवेश करने से रोक रहा है? करीब समझ में आता है तलवार क्या है और तलवार कैसे वो घूम रहा है, तलवार कैसे अदन की वाटिका को पहरा दे रही है। हालेलुया। याद रखें, इब्रानियों 4 बार आया है, परमेश्वर का वचन ही तलवार है। हालेलुया। अब आगे हम इसके अंदर में आते हैं, परमेश्वर का वचन ही तलवार है। जब तक क्या बहन, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर करीब आते हैं, परमेश्वर करीब आते हैं, परमेश्वर का वचन आपको काटना और छाटना आरंभ कर देता है। हालेलुया। और फिर लिखा है कि वो गांठ गांठ, गुदे गुदे हृदय को भी छेदता है और भावनाओं और विचारों को जांच करता है। जब तक आपके अंदर और आपके बाहर को ठीक न कर ले, तब तक आपको काटता और छाटता रहेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि याद रखे, एक बात याद रखे, आदम जब पाप किया तो आदम का बाहरी स्वरूप पापी हो चुका था। सुन पा रहे हैं? इसलिए उसे मृत्यु आ गई, उसमें परिश्रम आना शुरू हो गया और उसकी आत्मा भी दूषित हो गया था, लेकिन उसके प्राण में वचन था। सुन पा रहे हैं? इसलिए हम जानते हैं नबी के द्वारा हनोक आदम के पास गया। हालेलुया। या नूह हनोक के पास गया। ऐसे एक दूसरे से संगति किए थे, क्योंकि सिद्ध विश्वास और उठाया जाने वाली विश्वास हनोक और आदम के पास था।
सिद्ध विश्वास आदम के पास था, उठाया जाने वाला विश्वास हनोक के पास था। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, तलवार जो है एक व्यक्ति को अंदर और बाहर दोनों से काट और छाट के उसको परफेक्ट करता है। इसलिए नबी एक मिसाल, एक सिद्ध मनुष्य का दिल डॉल, क्योंकि वचन ही एक मनुष्य को काट सकता है, वचन ही एक मनुष्य को छाट सकता है, वचन ही हृदय को छेद सकता है। पतरस ने जब बातें करना आरंभ किया, पतरस के बातें वचन था, इसलिए लिखा है कि बहुतेरों का हृदय छिद गया, और उस बहुतेरों में लगभग 3000 मनुष्य थे। हालेलुया। और जब तक एक मनुष्य के हृदय में छिदे, तब तक उनमें प्रश्न आ सकता, मैं क्या करूं? हालेलुया। देखिए, जब प्रश्न आता है तो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो जब हृदय छिदता है, हालेलुया, तो अदन में प्रवेश कर जाता है, और वही जब हृदय छिदता है तो वचन से बाहर हो जाता है। क्या सुन पा रहे हैं? वचन और करीब लेके आता है और वचन ही बाहर कर देता है। इसलिए प्रिय बहन, अब तलवार ही उसकी वचन है। अब इस समय उस अदन की वाटिका में फिर से एक मनुष्य को प्रवेश करने के लिए वचन ही पहना दे रहा है। हालेलुया। क्या सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब फिर से एक मनुष्य उस पापमय दशा में, क्योंकि जब तक एक मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता, जैसे आदम पाप करने से पहले सिद्ध था, जब तक वो सिद्ध ना हो सकता या सिद्ध ना हो जाए तब तक वो प्रवेश न करे। अब वचन रूपी तलवार ही अब अदन की वाटिका की पहरा दे रहा है, और तलवार रूपी वचन ही इस समय एक मनुष्य काट और छाट कर फिर से परफेक्ट बना रहा है। हालेलुया। इसलिए हम इस तलवार और इस वचन को देखने के लिए प्रकाशित वाक्य और उसका 1:16 स्वर भी पढ़े। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। बड़ी ध्यान सुने, वो अपने दाहिने हाथ में क्या लिया हुआ था? 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे लिए हुआ था। हमने बीते दिन में 7 तारे 7 दूत का 7 कपड़ों के भेद को देखा था। हालेलुया। और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। सुन पाया? समझ पाया कि जो घूमने वाली तलवार है वो कैसे परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। इब्रानी 4:12 हमने देखा। यहाँ पर भी कह रहा है कि उसके जो मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका जो मुंह है वैसा प्रज्वलित था कि सूर्य समान था। तो देखिए, उसके मुख से निकली हुई बातें ही तलवार है। हालेलुया। और देखिए हम इसी प्रकाशित वाक्य उसको 2:16 मन फिरा, अब देखिए कह रहा है, क्योंकि मन फिरा, मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर, अब मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अपने मुख की तलवार से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। अब सुन पा रहे हैं? वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। हालेलुया। प्रभु की लड़ाई हथियार या और अन्य बातों से बाइबल कहती है वो एक फूंक से पूरी दुनिया समाप्त कर सकता है। हालेलुया। नहूम की किताब में आया है कि भुड़कने से महान सूख जाती है, उसके स्पर्श से पहाड़ी कांपने लगती है। वो आंधी और बौंडर में चलने वाला परमेश्वर है, उसके शब्द के सम्मुख कौन ठहर सकता है? ऐसा सामर्थी और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो बड़ी ध्यान सुने प्रिय बहन, उसका जो ज्वाला में तलवार उसने नियुक्त किया था, अब अदन की वाटिका की सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर अपने वचन रूपी तलवार को ही नियुक्त कर दिया था, ताकि जो कोई परमेश्वर की, याद रखें, आदम अदन की वाटिका से क्यों निकला था? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा। और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्या है? परमेश्वर का वचन। सुन पा रहे हैं? तो एक व्यक्ति जब वचन को तोड़कर जब बाहर निकला, तो फिर से वही वचन है जिसको प्रवेश कराएगा। अब समझ पाए? हालेलुया। इसलिए अब एक व्यक्ति को उससे फिर से वापस जाना है, तो फिर उस वचन को अपने अंदर में लेना पड़ेगा। हालेलुया। तब प्रिय बहन, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि उसके मुख
से तेज दोधारी तलवार निकलती है। यहाँ पर देखा मन फिरा, नहीं तो अपने मुख की तलवार से मैं लड़ूंगा। अब याद रखें, इस युग में उसका मुख का तलवार क्या है जो आज लड़ रहा है? सुन पा रहे? तारे जो हमने यहाँ पर देखा, उसके हाथ में 7 तारे हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर के मुख होता है। सुन पा रहे? हालेलुया। और इस समय परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता रूपी मुख को तलवार बनाकर इस पृथ्वी पर लड़ रहा है। सुन पा रहे? हालेलुया। इसलिए कितनी बार मैंने विलियम मैरियन ब्रनहम का बोला हुआ यह कहा हुआ संदेश के आपको मूल में लेके जाता हूँ। परमेश्वर का बोला हुआ वचन ही मूल चीज है। परमेश्वर का बोला हुआ वचन। हालेलुया। तो विलियम मैरियन ब्रनहम जो है, जितने भी बातों बोला है वो परमेश्वर का वचन का तलवार है। हालेलुया। यह हमारे लिए इस युग में तलवार जो है भाई ब्रनहम का बोला हुआ वचन है। हालेलुया। इसलिए हमें गीत गाते हैं, यहोवा का तलवार। समझ पाए? इस युग में उस अदन की वाटिका में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर किसको तलवार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर का बोला हुआ वचन के रूप में भाई ब्रनहम है। हालेलुया। इसलिए हमने देखा कि उसके वचन के द्वारा एक व्यक्ति जीवन के वृक्ष का मार्ग को पकड़ लेता है। तब जब उस बोला हुआ वचन के भीतर आता है, क्योंकि बोला हुआ वचन इस समय काट और छाट रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी कहानी कि कैसे परमेश्वर तलवार को नियुक्त किया है, कैसे उसका तलवार उसका बोला हुआ वचन है, कैसे इस युग में उसका बोला हुआ वचन उसके 7 तारे 7 दूत अर्थात उसकी भविष्यवक्ता होते हैं, और कैसे हमारे युग में उसने फिर से एक भविष्यवक्ता रूपी तलवार को यूज कर रहा है। हालेलुया। और यदि उस अदन की वाटिका में प्रवेश करना है या उसके मार्ग को पकड़ना है तो उस तलवार से हमें कटते और छलते में आगे जाना है। हालेलुया। जो कुछ उस तलवार की धार से, उस तलवार के चोखे से यदि सामना कर लेगा, उसकी तलवार देखिए वहां पर क्या लिखा है, थोड़ा सा निकाल लीजिए इब्रानी 4:12 में, ताकि इनका और अच्छा समझ जाए कि कैसे उसका बोला हुआ वचन विलियम मैरियन ब्रनहम है या उसका तलवार ब्रनहम है। परमेश्वर का वचन जीवित अब बड़े ध्यान सुने, परमेश्वर का जो वचन है जीवित है और प्रबल, प्रबल का मतलब विद्यमान है। हाँ। और हर एक 2 धारी तलवार से भी, और 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। बहुत चोखा। यहाँ तक समझ में आता है कि एक वस्तु है और उसमें धार है, वो तलवार है। हाँ। और प्राण और आत्मा को, अब देखिए वो प्राण को और आत्मा को और गांठ और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके, और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार छेदता है। यहाँ तक भी समझ में आ रहा है कि चलो गांठ गांठ को छेद रहा है, तलवार काटने के काम आता है। वो हड्डियों को छेदता है, वो आर पार कर देता है, प्राणों को निकाल देता है, आत्माओं को उड़वा देता है, सब कुछ कर देता है। आगे और देखते हैं। और मन की भावनाओं और विचार। अब बड़ी ध्यान सुने, तलवार तो तलवार है, अब वो मन के विचार को जांच रहा है। अब क्या पकड़ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पढ़िए भैया, मन की भावनाओं और विचार। अब देखिए तलवार जो है वो मन के विचारों को वो जांच रहा है और भावनाओं को क्या कर रहा है? मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को भी पकड़ ले रहा है और विचारों को भी पकड़ ले रहा है। अब तलवार मन के विचार को कैसे पकड़ेगा? अब तलवार भावनाओं कैसे वार करेगा? अब समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो इस युग में प्रिय बहन, विलियम मैरियन ब्रनहम का बोला हुआ वचन ही है जो एक व्यक्ति के इस समय विचार और भावनाओं को पकड़ने काम कर रहा है, जांचने काम कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब समझ पाए कि वो तलवार तलवार नहीं है, वो परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। हालेलुया। इस युग में आप कहीं भी जाइए, खुली चेतावनी है, इस युग में इस समय हम जी, आप कहीं भी जाइए, वो आपके विचारों को नहीं जान सकता, वो आपके भावनाओं को नहीं जान सकता, वो आपके गांठ गांठ और गुदे गुदे को नहीं छेद सकता। छेद सकता है, जांच सकता है तो विलियम मैरियन ब्रनहम का बोला हुआ वचन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब प्रिय बहन, विलियम मैरियन
ब्रह्म के बोले हुए तलवार रूपी वचन के द्वारा हम उस वृक्ष के मार्ग में फिर से वापस आते हैं। कैसे अब हम देखते हैं, यह जो अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था, याद रखे वो जीवन का वृक्ष ही यीशु मसीह था। सुन पा रहे हैं? और यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए मार्ग है, मार्ग तक पहुंचने के लिए तलवार है। तलवार से बचे तो करूब है, करूब से बचे तो मार्ग है, मार्ग पकड़े तब यीशु मसीह है। देखिए प्रभु क्रम का प्रभु है, इसने शुरुआत में कहा। हालेलुया। अब दैट आप नहीं कह सकते मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं पास्टर्स नहीं मिलूंगा, मैं संगति नहीं। देखा कितने भावनाएं हैं। हालेलुया। मेरे पास भी समय संदेश है, मेरे पास भी वचन, मैं घर बैठ कर उठा ले जाऊंगा। प्रभु क्रम का प्रभु है। हालेलुया। तो जीवन का जो वृक्ष है वो स्वयं यीशु मसीह है। आइए हम इस चीजों को देखें, थोड़ा समय हो सकता है समय करेंगे लेकिन हम देखेंगे। हालेलुया। जकरयाह 3:10 तो जल्दी जल्दी कहे ताकि हम सबसे समझ सके, क्योंकि संदेश थोड़ा लंबा है। मैं प्रयास करूंगा 8:30 तक मैं समाप्त कर दूं, आधा घंटा देखेंगे। जकरयाह मलाकी से जस्ट पहले, जकरयाह 3:10, आप लोग देरी न करें, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को, बड़े ध्यान सुने, हम जीवन के वृक्ष यीशु मसीह है उसको देख रहे हैं। हम जानते हैं करूब जो है स्वर्गदूत है, क्या सुन पा रहे हैं? करूब जो है स्वर्गदूत है, तलवार जो है प्रभु का बोला हुआ वचन है। इस युग में विलियम ब्रह्म का बोला हुआ वचन है। हम करूबों से भी पार हो गए, बोला वचन से पार हो गए, मार्ग भी पकड़ लिए। समय के संदेश में जीना और चलना ही मार्ग है। सुन पा रहे हैं? क्योंकि मार्ग में चलने के लिए पहरा दे रहे हैं, मार्ग में हमने पकड़ लिया। अब कहाँ तक पहुँचना है? उस जीवन के वृक्ष तक। हालेलुया। क्या आप लोग पहुँचना चाहते हैं आज जीवन के वृक्ष तक? ठीक है, अब पहुँचते हैं। हालेलुया। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता, तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे, और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओ, आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। देखिए क्या कर रहे हैं, उस दिन अपने अपने भाई और बंधुओं को अर्थात अपने लोगों को करीब बुलाओगे। और करीब बुलाने के लिए 2 वृक्ष है। बड़ी ध्यान सुने, 2 वृक्ष है। पहला वृक्ष क्या है? दाखलता, और दूसरा वृक्ष जो है अंजीर। अब दाखलता और अंजीर के नीचे आने के लिए बुलाओगे किसको? अपने अपने भाई बंधु को, लोगों को, पहचान वालों को, कलीसियाओं को, विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को। और ये कह रहे हैं कि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। अब प्यारे बहन, हम इस बात को याद रखें, दाखलता यह जीवन के वृक्ष स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? दाखलता यह जीवन के वृक्ष स्वयं यीशु मसीह है। अब यहाँ पर 2 वृक्ष आया है, दाखलता और अंजीर। अब जब तक हम इस दोनों वृक्ष के अर्थ को न समझे, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, क्योंकि प्रभु कह रहे तुम उसको बुलाओगे। हम बुलाए हुए, इसका अर्थ गलत मत लें, हम बुलाए हुए कह रहा हूँ, हम प्रभु में बुलाए हुए हैं, इसलिए हम उसके करीब आ पाए हैं। आप उस वचनों को याद मत, बुलाए हुए तो बहुत है। हालेलुया। हम बुलाए हुए हैं, हम उसके बंधु, उसके संबंधी, उस करीबी हुए, इसलिए हम आज इस बात को देखेंगे कि हम दाखलता करीब बुलाए हुए हैं या हम अंजीर वृक्ष तले बुलाए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं की यहोवा की वाणी है, सेनाओं की यहोवा की वाणी है, मतलब आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगी, उसने जो कहा वो नहीं चलेगा, सब बिना पूरा हुए। हालेलुया। अब देखिए भाव है, अब प्रभु जीवन के वृक्ष में अपने करीब बुलाने के लिए, बड़ी ध्यान सुने, स्वयं वो जीवन के वृक्ष जो है वो अदन की वाटिका से बाहर आ गया। सुन पा रहे हैं? ताकि वो अपने चुने हुए फिर से अपने शुद्ध लोगों को लेकर वो फिर से जीवन के वृक्ष में प्रवेश कर ले। देखो एक बार आया था ताकि मैं आया जीवन देने आया, वो बाहर क्यों आया? फिर से जीवन देने। अब उस अदन की वाटिका के दृश्य फिर से देखते हैं, अब यीशु मसीह अदन से बाहर आ गया। हालेलुया। जो दृश्य रूप में जगत में प्रभु चला फिरा था, वही अदन से बाहर आया था। वो वृक्ष देह रूप धारण करके जगत में चला फिरा था। हालेलुया। तो सबसे पहले 2 वृक्ष है। हम पहला वृक्ष देखेंगे दाखलता को।
क्योंकि दाखलता भी करीब लोग आ रहे हैं, क्योंकि भाई बंधु का मतलब होता है परमेश्वर के अपने लोग। हालेलुया। और दोनों वृक्ष के तले आ रहे हैं। याद रखें, वृक्ष कलीसिया को भी दर्शाता है, वृक्ष प्रभु यीशु मसीह दर्शाता है, वृक्ष आप और हम है, वृक्ष देश और राष्ट्र को भी दर्शाता है। समझ पाए? क्योंकि जब तक प्रकाशन होगा वृक्ष अपने वृक्ष बन के रह जाएगा। तो पहले सबसे पहले दाखलता को देखें, और दाखलता को आप देखने के लिए भाई बहन मेरे साथ निकाले यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय, जब सभी इस चीज से भली भांति और परिचित है। बड़ी ध्यान सुने, देखिए क्या कह रहे हैं। मैं उस दिन तुमको अपने अपने बंधुओं को दाखलता और अंजीर वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाऊंगा, या फिर बुलाओगे। लेकिन हम देखते हैं अब वो समय नहीं है कि कैसे योना जो है रेन पेड़ के नीचे बैठा था, प्रभु से मिलने के लिए आया। कैसे अब्राहम बांज वृक्ष के नीचे बैठा था, प्रभु से मिलने के लिए आया। तो वृक्ष के तले आने से कैसे हम यहाँ पर मिलने के लिए आता है, उसी समय नहीं है। तो विस्तार से देखेंगे। हालेलुया। तो कैसे और भाई ब्रह्म के हम जीवनों में देखते हैं पपरेल पेड़ और अन्य जगह जगह पर कैसे था। तो प्रभु मैं जो हूँ तो हूँ कहकर वो प्रभु जो बातें करता था। हालेलुया। और फिर हम मूसा के दिनों पर देखते कैसे परमेश्वर यह जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया। तब समझ पा रहे कैसे वृक्ष के तले आने से यह परमेश्वर मुलाकात होती है। हालेलुया। ठीक है, अब उसको भी छोड़ते हैं। हमारे मुख्य फोकस है दाखलता के जल के नीचे आने से, अंजीर के नीचे आने से हमें यह परमेश्वर मिलता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ। दो पेड़ हम देख रहे, बड़ी ध्यान सुने, क्योंकि यहाँ से हम अब दो भाग में जा रहे हैं, इसलिए आपको विचारना पड़ता है। इसे बार बार रिपीट करो। दो पेड़ दो पेड़। पहला पेड़ दाखलता है, दूसरा पेड़ अंजीर है। हालेलुया। अब दाखलता को हम देख रहे हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, और उसका जो पिता था सच्ची दाखलता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसका पिता यहोवा परमेश्वर है। जो डाली मुझ में है, अब जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको वो काटता है, और जो फलती 8 पद तक पढ़े हम, बड़ी ध्यान से आप लोग सुने ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे। बड़ी ध्यान सुने प्रभु है। जैसे डाली चुप, यदि दाखलता एक मिनट। जैसे यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या आप सुन पा रहे हैं? नबी क्या कह रहे हैं? हर एक दाखलता, हर एक शाखाएं, हर एक डाली जो है वो जड़ से जीवन को लेते रहता है। सुन पा रहे हैं? अदम की वाटिका में क्या था? कहीं ऐसा ना हो कि आदम फिर से प्रवेश करे और उस जीवन के वृक्ष को खा ले और सदा जीवित रहे। सुन पा रहे हैं? अब ये जो दाखलता के करीब आने के प्रभु में अधिकार को दे रहा है और कह रहे हैं कि दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी डाली हो। अब प्रभु जब अदम से बाहर आया, उसने फिर से उसके चुने हुए जो शिव है उसको अब अपने में साट रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? अब वो दाखलता बन गया और हम उसकी डाली बन गए, अर्थात हम उसका भाग। क्यों? क्योंकि जो कोई अदम की वाटिका में जीवन के वृक्ष का फल को खाता, जैसे वो जीवन का वृक्ष था, वो जीवन अर्थात अनंत जीवन अब इसमें आ जाता। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में जैसे प्रचार होता है, उस प्रचार के भाव से आप लोग पढ़ा करें ताकि सही समझे जा सके। हाँ, तुम मुझसे बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती। अब क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि जब तक एक डाली में जीवन, जल, ऊर्जा, सोर्स न मिले तब तक फल नहीं आ सकती। क्योंकि उसमें फलेगे नहीं, उस ऊर्जा नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी, कोपले नहीं निकलेगी, पत्ते निकले, डाले निकले, फूल नहीं लगेगी, तो फल नहीं सकता। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि लिखा जब कट जाता है तो फल नहीं ला सकता। हाँ, नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ। फिर उस बात को रिपीट कर रहे 5 पद में, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो और तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, हाँ, और मैं उसमें। देखिए क्या कर रहा है? मैं दाखलता हूँ और तुम मेरे डालिया हो, और जो मुझे बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। वह बहुत फल फलता है, और कह रहा है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि वो अपने से नहीं फल रहा है, वो मेरे द्वारा जीवन लेके फल रहा है। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर। इसलिए थोड़ा समय बात रुक जाए, थोड़ा समय यहाँ पर रुक जाए। मसीह जीवन फल लाने का जीवन है।
मसीह जीवन फलवंत होने का जीवन है। इसे यूहन्ना 15:16 में देखते हैं और लिखा है, तुमने मुझे नहीं कहा तो मैंने तुम्हें सुना है, तुमने नियुक्त किया ताकि तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। तो जब तक हम प्रभु बने रहते हैं, जब तक हम संगति उसके वचन में बने, तो याद रखें प्रभु हमें फलवंत करता है। प्रभु में फल लाना ही हमारा मसीह जीवन है, यह प्रभु में बने रहना है। तब वो कह रहा है जो कोई मुझे बना रहता है वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। ये भी एक अलग विषय है कि वो फल क्या है। तो लिखा तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। आज आपको जांचने और समझने का सकते हम लोग फल क्या है, कौन सा फल में बने रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम मुझसे अलग हो कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम मुझसे अलग हो, जीवन से अलग हो गए, तो कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता। क्या सुन पा रहे हैं कि वो डाली जीवन कहाँ से ले रहा है, दाखलता से, पेड़ से, जड़ से। और जड़ से उसको अलग कर दिया गया तो क्या लिखा है, वो फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। आग में कब जलाते हैं, सूखा लकड़ी। समझ गए यहाँ तक। इसलिए जो मसीह से बाहर खराब है वो आग में भी झोंका जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखा कि दाखलता जो है वो कैसे स्वयं यीशु मसीह है। हमने यीशु मसीह के जड़ के करीब में आया। हमने यहाँ पर देखा उस दिन जो है तेरे भाई बंधु दाखलता और अंजीर के पेड़ के नीचे आएंगे। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के करीब आया, अब वहां से हमने जीवन को पाया। और दाखलता को हम देख रहे हैं, एक पेड़ हमें मिल गया, वो पेड़ अर्थात वो दाखलता जो है यीशु मसीह है। और उसके जो दाखलता के जो भाई बंधु है वो दाखलता करीब में आ गया। क्या सुन पा रहे हैं। अब बाकी है अंजीर पेड़ के भाई बंधु को उसके करीब आने, ठीक, उसको भी जीवन पाना है। हालेलुया। तो याद रखे साहब है, अंजीर पेड़ कोई और दूसरा नहीं, यहूदी और इजराइल है। सुन पा रहे हैं, यहूदी और इजराइल है। अब हम उसके लिए वचन से देखें। लूका सुसमाचार। कठिन तो नहीं हो रहा है कि इसके बारे जो मिलान है ये थोड़ा समय कठिन जाते हैं हमारे स्तर में, तो हमें आनंददायक वचन चाहिए। लूका 21:29 जल्दी से। उसने उनसे एक दृष्टांत। अब देखिए यीशु मसीह एक दृष्टांत अपने लोगों से कह रहा है। अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, और सब पेड़ों को देखो। हालेलुया। अब हम देखना जा रहे हैं अंजीर के पेड़। प्रभु भी अंजीर के पेड़ को ही दिखा रहा है। क्या कह रहा है, अंजीर के पेड़ को देखो और सब पेड़ को देखो। अंजीर के पेड़ कौन है, इजराइल। बड़ी ध्यान सुने, अंजीर के पेड़ कौन है, इजराइल। तो उसके कोपले कौन है, यहूदी। समझ पा रहे हैं। सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, उसकी कोपले आप और हम हैं। हालेलुया। अंजीर इजराइल है, उसकी कोपले यहूदी है। यहाँ पर हम यहाँ पर रुके रहे। प्रभु सबसे पहले क्या दिखा रहा है, अंजीर के पेड़ को देखो। अंजीर के पेड़ को देखने के लिए कह रहे हैं प्रभु। अब अंजीर के पेड़ में क्या देखने के लिए कह रहे हैं, इसी लूका 13:7। हाँ, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। अब देखिए फिर से एक और दृष्टांत कह रहे हैं। हमने पहले वचन में देखा कि अपने चेलों को दिखा रहे कि अंजीर के पेड़ को देखा। हमने अंजीर के पेड़ को देख लिया तो कैसे इजराइल है। उसके बाद 13:7 में कह रहा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। अब देखिए बड़ी ध्यान सुने। हमने अंजीर के पेड़ को देखा, प्रभु भी अंजीर के पेड़ को देख रहा है, उसके चेले भी अंजीर के पेड़ को देख रहा है। और उसको देखते देखते कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। समझ पा रहे हैं। बाइबल थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ से क्रम पर क्रम, नियम पर नियम, आगे पर आगे बात करता है। हालेलुया। इसलिए आप ये मत समझना पास्टर जी वहाँ पर देखने के लिए कहा, यहाँ पर दिखा रहा है, वहाँ पर तो देख रहे थे। यहाँ पर 3 साल हो गया और कितने साल से प्रभु को देख रहा है, 3 साल से। और 3 साल से जब देख रहा है तो क्या देख रहा है कि अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता है। हालेलुया। वो 3 वर्ष कुछ और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। सुन पा रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह सकाई किसके बीच में था? यहूदियों में। अब समझ पा रहे हैं? वो कहता मैं खोए को ढूंढने उनका उद्धार करने आया हूँ। वो कहता है मैं अपने घर आया परंतु मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। सुन पा रहे हैं? अंजीर के पेड़ को देखा, अंजीर के पेड़ को देखे कि वो इजराइल था, उसकी जो शाखाएं उसको डालिया है वो यहूदी है। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि अंजीर के जो पेड़ है साहब है 3 साल हो गए हैं, प्रभु से फल ढूंढ रहा है लेकिन वो फल नहीं मिल रहा है। तब क्या करे? उसको काट दो ताकि वो भूमि को रोके न रहे। अब प्रभु जो है इजराइल को काट दिया। सुन पा रहे हैं? मुसोलिनी के दिनों में, हिटलर के दिनों में। हालेलुया। और तब एक और हम वचन निकालेंगे इसी चीज को समझने के लिए। मरकुस उसका 13:13 और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैठ करेंगे और जो अंत तक मेरा धर्म रहेगा उसी का उद्धार। ठीक है, ये दूसरा वचन है, हम उसको यहाँ तक देखते हैं। वो शायद लूका जहाँ पर अंजीर के पेड़ को श्राप देता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ में से कहे तुम उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रति करे कि जो कहता है वह हो जाए तो उसके लिए वही होगा। फिर भोर को जब वे उधर से आते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक ठीक है, एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ 20 से 21 पद तक। फिर भोर को देखिए 3 वर्ष हो चुका था, यीशु ने अंजीर के पेड़ को दिखाया था, देखा 3 वर्ष हो चुका, तब प्रभु उसको श्राप दिया। क्यों? क्योंकि उसमें वो फल को ढूंढ रहा था। सुन पा रहे हैं? एक अंजीर का पेड़ लगा था, उसमें फल ढूंढने के लिए आया था परंतु फल ना पाया। लूका 13:6 में। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं और जब भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। देखिए साहब है, जब उस अंजीर के पेड़ पर जब फल नहीं पाया तब प्रभु उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। सुन पा रहे हैं? और तब आते थे जाते थे आते थे तब क्या देखा? तो अंजीर के पेड़ सूख गया है। हालेलुया। अब याद रखे, अंजीर के पेड़ को छोड़ फिर सब याद रखे यहूदी लोग, इसलिए यहूदी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाए, वो दाखलता को ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि उनको तो अंजीर के करीब पे आना था। हालेलुया। इसलिए क्या कह रही है मरकुस 13:28 श्राप दे दिया है, पेड़ सूख गया है। अब फिर से उस अंजीर के पेड़ को प्रभु अपने चेलों को सिखा रहा है। हाँ, और फिर से प्रभु उस मरे हुए पेड़ के लिए कह रहा है, अंजीर के उस पेड़ जिसको मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा, मैंने उसे फल ढूंढा नहीं मिला, मैंने उसको श्राप दिया, वो सूख गया था, फिर उस पेड़ को देखो। अब अंजीर के पेड़ से दृष्टांत देखो सीखो, क्योंकि देखो उस मरे हुए पेड़ से कैसे प्रभु अपने चेलों को दृष्टांत सिखा रहा है। सेम योना के दिनों के समान। सुन पा रहे हैं कि निनवे नगर में जब चट्टान पर जाकर योना रेन पेड़ के नीचे बैठा था, प्रभु उसको दृष्टांत सिखाता है कि देखो जिस पेड़ को तू लगाया है न तो वो उसी तो मत पछता। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कभी पेड़ के नीचे के दृष्टांत को देखेंगे। अब यहाँ पर फिर से प्रभु उसी अंजीर जो सूख गया था फिर अपने चेलों को दिखा रहा है। हालेलुया। उस अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है पत्ते निकलने लगते हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। और एक और स्थान है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब अंजीर के पत्ते या अंजीर के पेड़ जब कोपले निकलने लगे तब तुम समझ जाना उसकी आगमन में थी। हालेलुया।
तो अंजीर के पेड़ को देखा, 3 साल तक देखा, कोई फल नहीं लगा। प्रभु ने उसको श्राप दिया, अंजीर के पेड़ सूख कर मर गया। फिर उस अंजीर के पेड़ को दिखाया कि जब उस पर कोपले लगे, अब ग्रीष्म काल निकट है। जब उस अंजीर के पेड़ कोपले लगने लगे, उस दिन जान जाना कि प्रभु के आगमन करीब है। अब उस अंजीर सूखे हुए पेड़ में कोपले कब लग रहे हैं? 1947। क्या आप जानते हैं इस चीज को? 1947 में वही राष्ट्र इजराइल, जहाँ पर फिर से पूरी दुनिया भर से उसके भाई बंधु, जहाँ से शुरू किए, उसके भाई बंधु इकट्ठे हो रहे हैं। 1947 से फिर से उसको एक राष्ट्र के रूप में निकल गया, फिर से उसमें कोपले निकले। हालेलुया। अब याद रखिए भाई बहन, 2 वर्ष तक उस पर श्राप लग चुका था, 2000 वर्ष तक उस पर श्राप लग चुका था। 2000 वर्ष तक उसमें फल नहीं लगी थी। 2000 वर्ष तक वो पेड़ सूखा हुआ था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तेरे भाई बंधु दाखलता करीब में आएंगे, अंजीर करीब में आएंगे, यहोवा की ये वाणी है। इसलिए विलियम में ब्रह्म यहोवा यो कहता वाले वचन को लेकर आया, वो कहा वो होगा ही होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप देख पाए कि दाखलता कैसे यीशु मसीह है, अंजीर कैसे इजराइल या यहूदी है। अब हम दोनों के जड़ तक पहुंच चुके, अब दोनों में वृक्ष लग चुकी है, दोनों में फल लग चुके हैं। दाखलता में हम काटे गए इसलिए हमें फल लग चुका, ये फिर से इजराइल में पहुंचे इसलिए दोनों में कोपले निकल मुझे फल लगना आरंभ हो गया। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब स्वर्ग की ओर चलते हैं, फिर से जीवन के करीब जाने का समय है ताकि हम समाप्त करें। प्रकाशित वाक्य इसका 22 अध्याय, निकाल लिए 14 पद। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र अर्थात पाप में जीवन को धो लेते हैं। यहोशू के विषय में एक नजरिया, यहोशू के विषय में एक शब्द आया है, न तो यहोशू के वस्त्र मैले हुए, क्षमा करें, इजराइलियों के विषय में आया है, न तो उनके वस्त्र मैले हुए, न तो उनके पांव के जूते फटे। सुन पा रहे? तो जब वस्त्र हमारे मैले नहीं होता है तब हम उस जीवन की वृक्ष या जीवन के भाग में प्रवेश करने पाते हैं। और जितने व्यक्तियों के वस्त्र मैले हो गए, जूते फट गए, वो सब मार्ग में नष्ट किए गए। हालेलुया। तो वस्त्र का मतलब होता है उद्धार, वस्त्र का मतलब होता है छुटकारा, वस्त्र का मतलब होता है धार्मिकता, वस्त्र का मतलब होता है पाप में जीवन से धार्मिकता को वस्त्र को धारण करना। हालेलुया। यह वस्त्र का मतलब होता है पुराने जीवन को उतार कर छोड़कर नए मनुष्यत्व रूपी वस्त्र को धारण करना। हालेलुया। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को अब धो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो वस्त्र है थियोफनी, सुन पा रहे हैं? अदन की वाटिका में जब आदम था वो थियोफनी में था, जैसे वो बाहर आया तो थियोफनी रूपी वस्त्र उतर चुका। प्रभु इसलिए बाहर आया ताकि फिर से उस थियोफनी रूपी वस्त्र में पहना सके और हमारे पाप में वस्त्र को उतार सके। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे अब धन्य वे है जो अपने पाप में शरीर रूपी वस्त्र को वो धो चुके हैं। क्योंकि यिर्मयाह 3 उसका 33-23 ऐसे कुछ में आया है कि तू अपने को चाहे सब्जी से धोए, चाहे बहुत सारे साबुन का भी प्रयोग करे, 2:22 है, चाहे तू अपने को सब्जी से धोए और बहुत से साबुन से प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। तो यदि वस्त्र धुल सकता है, यदि जीवन धुल सकता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचाने के लिए जीवन के वृक्ष स्वयं बाहर आ गए। सुन पा रहे? हमने शुरुआत में देखा मैं जीवन देने आया हूँ, बहुतायत के साथ। अब जितनों ने उस जड़ के करीब में पहुंचा, जितनों ने उस दाखलता के जड़ में पहुंचा, जितनों ने उस जीवन के वृक्ष को ग्रहण किया, उसके वस्त्र धुल गए। इसलिए वहाँ पर कह रहे धन्य वे है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें इसका प्रतिफल क्या है? जो हमने अदन की वाटिका में देखा था, जीवन के वृक्ष के करीब न जाए वो पहरा चल रहा है। हालेलुया। तलवार के द्वारा कट छट कर भावनाओं और विचारों को शुद्ध और पवित्र करके करीबों से जयवंत होकर, हालेलुया,
मार्ग को धीरज से थामे रहकर अब धन्य वो जो जीवन के बीच तक पहुंच गया। हालेलुया। धन्य वह जिनके वस्त्र धो ले, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम क्या देख रहे हैं? जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। एक और वचन निकाले इसी में से, इसी प्रकाशित 22 और उसका 19 पद। अब बड़े ध्यान सुने, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले। अब भविष्यवाणी की बातों की पुस्तक नामधारी, यही कोपले, अंजीर पेड़ के नीचे चलने वाले, ये सब प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी पुस्तक कहते हैं। बड़े ध्यान सुने, लेकिन वास्तविक भविष्यवाणी की पुस्तक विलियम मरियन ब्रनहम का बोला हुआ वचन है। इसलिए वो अपने एक विषय पर वो कहता है जिसमें 7 दर्शन वो देखता है। 1933 में 7 दर्शन देखा था, तब उस दर्शनों को बताते कहता है, अब तक मैंने जितने भी भावी कहा है, जितने भविष्यवाणी किया है, अब तक उनमें एक भी अचूक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दर्शन देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर की ही वाणी है, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, यहोवा यो कहने वाले वचन है। हालेलुया। तो याद रखे प्यारे बहन, समय के संदेश की बातें ही भविष्यवाणी है। और क्या कह रहे, जो कोई भविष्यवाणी की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से इसका वर्णन इस पुस्तक में है। हमने शुरुआत में क्या देखा? पवित्र नगर कुछ और नहीं है, अदम की वाटिका है। अदम की वाटिका कुछ और नहीं है, आने वाले युग की नहीं, आकाश में है। और जो कोई भविष्यवाणी रूपी पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकालेगा। हालेलुया। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन से प्रभु आ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप सुन पाए? 2 वृक्ष है, पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष। पहला वृक्ष सब लोग बोले, पहला वृक्ष, पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष। जब तक आपको पेड़ मालूम नहीं होगा जीवन के वृक्ष पास नहीं आ सकता। इसलिए याद रखना कि उस वृक्ष में आने के लिए तलवार लगी है। वो तलवार कौन है? क्या बाइबल कहती है? चौकस रहो तुम कैसे सुनते हो, सुनने का मतलब समझना। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पुस उस खोजे को दर्शाया, जो तुम पढ़ेगा तो समझ भी रहे हो, तो सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ भी आना चाहिए। हालेलुया। पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष, स्वयं यीशु में जो जीवन की वृक्ष। हालेलुया। तो धन्य है बहन कि हमने उस तलवारों को पार करके हम उन करुओं पर जयवंत होकर, क्योंकि मार्ग यीशु मसीह है। जब तक वो अपने मार्ग में आने का अधिकार को न दे तब तक हम उस जीवन तक नहीं पहुंच सकते। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया। और इस युग में अपनी तलवार रूपी विलियम मरियन ब्रनहम को उसने भेजा ताकि मैं काट सके, छाट सके, हमारे मनों को और विचारों को और भावनाओं को वो जांच सके, ताकि हमारी वस्त्र धुल जाए। हालेलुया। हमारी वस्त्र उसके लहू से धुल जाए, ताकि हम उस जीवन के वृक्ष के पास आने के हम अधिकारी या हमें अधिकार मिल जाए। और तब कह रहे हैं परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जो उस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से निकाले। भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से निकालने का मतलब है भविष्यवाणी रूपी विलियम मरियन ब्रनहम के बोला हुआ बातों का इनकार करना। सुन पा रहे हैं? इसलिए हमेशा मैं कलीसिया की बात सिखाया, आप लोग सिखाया रहे बहन, संगति से न छूटिए। क्योंकि जिस दिन आप संगति आने से महत्व देते हैं, आप उस बात को प्रभु की वस्तु से निकाल दिए। क्योंकि आपके लिए मायने नहीं है इसलिए आप नहीं आते हैं।
आपके लिए मायने नहीं है इसलिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके लिए मायने नहीं है इसलिए आप संगति नहीं करते हैं, आपके लिए मायने नहीं है इसलिए आप वचन नहीं सुनते हैं, आपके लिए मायने नहीं है इसलिए आप उस वचन को गंभीरता नहीं लेते हैं, आपके लिए मायने नहीं है इसलिए आप विलियम को मेरा भोजन तक ग्रहण नहीं कर पाते सुन पा रहे हैं कि तलवार काट और छाट रहा है, तलवार काट और छाट रहा है। इसलिए कह रहे हैं भविष्यवाणी की बातें विलियम मेरन ब्रनहम को बोला हुआ वचन है, और जो उसमें से निकालेगा उसमें फिर से वापस निकाल देगा। हालेलुया। कि जो तलवार है एक व्यक्ति को काट कर और छाट कर सिद्ध कर रहा है, सुन पा रहे हैं। फिर से हम आ जाए उसी उत्पत्ति 3 में, बस 3-4 मिनट। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया कि वो परमेश्वर के बोला वचन को काटना छाटना शुरू कर दिया था। सुन पा रहे? नहीं, मैं जानता प्रभु ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा है। हालेलुया। और शायद एक बहुत सुंदर बात बताए, शर ने हवा को बहकाया। हवा आदम की स्त्री रूपी पत्नी थी, और यदि उस पत्नी को यदि आदम न बचाता तो उस पत्नी रूपी हवा को परमेश्वर नष्ट करके मार डालता। इसलिए हवा को बचाने के लिए आदम पाप में गिर गया। इसलिए प्रभु हमें फिर से उस अदन में ले जाने के लिए प्रभु अदन से बाहर आए। सुन पाए? आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए, तलवार आज पहरा दे रहे जीवन के वृक्ष में प्रवेश करने के लिए, करूब आज पहरा दे रहे जीवन के वृक्ष में प्रवेश करने के लिए, तलवार और करूब पहरा दे रहे उस अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश कर उस जीवन के मार्ग तक पहुंचने के लिए। क्या अब प्रश्न यह है, क्या हर समय उसकी तलवार आपको काटता और छाटता है? प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जब तक आप कटेंगे और छटेंगे तब तक आप जीवन के करीब नहीं आ सकते। संदेश भी आपके हर समय को बोले और बातचीत करे, संदेश से आपके हृदय को चुभाए, संदेश से आपकी गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदे और भेदे, संदेश से आपके विचारों और भावनाओं को कंट्रोल में रखे, तब आप जीवन के वृक्ष की ओर जा रहे हैं। अभी हम मार्ग में हैं, सुन पा रहे हैं? जब वो आएगा हम और वह उसके जीवन के वृक्ष के सम्मुख में एक साथ हो जाएंगे, तो उसके जीवन के भाग हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, क्या धन्य है उसकी तलवार हमें मिल चुका है, क्या धन्य है उसके करूब ने अपने पंखों को हटा दिया है ताकि हम अंदर प्रवेश कर जाए। क्या धन्य है कि अब हम उस मार्ग तक पहुंच चुके हैं और बस उस जीवन के वृक्ष को पा लेने का, अब बस खा लेने का समय है, ताकि हम देखें जो कोई उस जीवन के वृक्ष खा लेगा वो कभी नहीं। अब हम उस अविनाशी मार्ग को पकड़कर अब हम फिर से दाएं या बाएं न मुड़े, मैंने कब पीछे से आवाज आई। मार्ग यही है, इसी पर चल। हालेलुया। ब्लैक बोर्ड होता मैं समझाता कैसे पीछे से आवाज आ रहा है, कैसे मार्ग अवसर है, कैसे पीछे से आवाज को लगाए, मार्ग इसी पर। क्योंकि अदन की वाटिका में वो पहरा है, वो दीवार है, स्वर्गदूत और तलवार गेट में है, सुन पा रहे हैं? और मार्ग है जिस मार्ग पर मनुष्य चलते हुए आ रहा है। अब अदन की वाटिका में बहुत से वृक्ष जानते, भला बुरा का वृक्ष है, जीवन के वृक्ष है और अन्य फलों का वृक्ष है। हम उस वृक्ष को नहीं लिए हैं, तो और अन्य प्रकाशों का वृक्ष है, क्योंकि हमने देखा अंजीर के पेड़ और बहुत सारे पेड़ हैं। हालेलुया। हम देखा जीवन के वृक्ष को, और यदि अदन की वाटिका प्रवेश करने के लिए बाद यदि कोई व्यक्ति इधर उधर घूमेगा तो वही तलवार है और वही स्वरूप है जो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग ये है। इसलिए साहब है, यदि आज भी हम उस मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, आवाज आना बहुत जरूरी है, सुन पा रहे हैं? क्योंकि मार्ग बहुत से हैं, अदन की वाटिका में बहुत से, तो बैठ करके कभी फिर से दिखाऊंगा अदन की वाटिका में कितने मार्ग है। ईशोन, गिहोन, हिदकेल, फराक, सुन पा रहे हैं? इसलिए वचन अनंत है। हालेलुया। लेकिन हम जो मार्ग थामे हुए हैं, यह समय के संदेश की आवाज को सुनना, ताकि हम जीवन के वृक्ष तक पहुंच जाए। मार्ग तक पहुंच चुके, अब पाना जीवन के वृक्ष। तो लिखा जो कुछ में खाएगा तो वह जीवित रहेगा। प्रकाशित आत्मा देखेंगे जो कोई उस जीवन के वृक्ष में से खाया वो कभी नहीं मरेगा, उसके फलों से लोग चंगे होते थे। वो 12 माह में 12 प्रकार के फलों को देता था, लोग उसमें से खाते थे। हालेलुया। इसलिए प्यार बहन, अपने सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु अपने वचन सुने और हम आश्रित करें। अब तक यदि हम मार्ग में हैं,
अब तक यदि हम अदन की गेट तक पहुंचे हैं, यदि अब तक हम कहीं उस तलवारों से हम कटे और छटे नहीं है, अब तक आपको तलवार ही अनुमति नहीं दिया कि आप अंदर प्रवेश कर जाए, अब तक वो करू भी आपकी पहरा न दे रहा हो या अपने पंखों को न फैलाया हो कि आप अंदर प्रवेश कर जाए, यदि अब तक आप मार्ग में है, आप कहे प्रभु मुझे अनुमति दे, प्रभु मुझे अंदर लेने के, आप मेरे लिए आप बाहर आ जाए प्रभु। लेकिन जानते द्वार बंद होने वाली है, इस पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। खुदावंद हम जानते हैं आपके द्वार है मेरे स्वामी, आप भेड़सालों का द्वार है प्रभु, आप सच्ची दाखलता है प्रभु, हम आपके डालियां होना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे अलग कुछ भी नहीं कर सकते मेरे स्वामी। हम जानते हैं तुम उससे अलग हो जाते हो, सूख जाता है, कट जाता है और आग में झोंकी जाती है। हम जानते हैं अब जो मुझ में है अर्थात उस जीवन के वृक्ष का भाग है प्रभु, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है मेरे स्वामी। हमारी क्या है धन्य आशा है, हम फिर से उस पूर्व अदन में प्रवेश करने पा रहे हैं, हम फिर से उस अदन की उस दृश्य में अपने आप को चलने और फिरने और आपको आमने सामना देखने पा रहे हैं मेरे कोई परमेश्वर पिता। प्रभु उस मार्ग में हमारे चलने में, उस जीवन के वृक्ष खाने में, उस जीवन के वृक्ष को पाने में कोई परमेश्वर पिता आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें।